नमस्कार, गुड आफ्टरनून। जेवीएन विजन टीवी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखना शुरू कर चुके हैं आप, और आपके साथ मैं हूं मुनीश नंदन। इन प्राकृतिक नज़ारों को देखने का आनंद ही कुछ और है। और मेरी स्क्रीन पर जो स्टेडियम आप देख रहे हैं, जो हमारे रोहडू क्षेत्र की एक शान है, इंदिरा गांधी खेल जो स्टेडियम ये है, यहाँ पर अगर आप स्थिति देखें तो लोग तो नहीं हैं, लेकिन कम से कम आजकल ये स्टेडियम खाली है, वरना यहाँ पर लोगों की ऐसी भीड़ रहती थी, स्पोर्ट्समैन की भीड़ रहती थी जो सुबह और शाम यहाँ प्रैक्टिस किया करते थे। दिन के वक्त भी ये स्टेडियम खाली नज़र नहीं आता था। यहाँ से सीधी तस्वीरें जेवीएन विजन टीवी ने आपको पहले भी दिखाई है, चाहे वो क्रिकेट क्रांति का टूर्नामेंट हो या उसके बाद के टूर्नामेंट हो, इस स्टेडियम पर अक्सर भीड़ रहा करती थी, लेकिन आज ये खाली है। मगर आज मैं जो आपको परिस्थितियाँ दिखाने वाला हूँ, क्योंकि बाज़ार बंद, काफ़ी दिन बाज़ार बंद रहा। एक हफ्ते के लिए व्यापार मंडल की तरफ से पूर्णतः लॉकडाउन लगाया गया था, और उस लॉकडाउन के बारे में चर्चा हुई, परिचर्चा हुई, वाद हुआ, विवाद हुआ, लेकिन उसके बावजूद व्यापारी वर्ग ने एकता का परिचय देते हुए बाज़ारों को बंद रखा था। बाज़ार की दुकानें अमूमन बंद रही। पेस्टिसाइड्स और एग्रोकेमिकल को छोड़कर कोई दुकान जो है वो हमें खुली नज़र नहीं आई। एक आध जो मीट की दुकान है वो खुली रहती थी, लेकिन आज व्यापार मंडल ने ये ऐलान किया था कि 27 तारीख को बाज़ार खुलेगा। और अगर आप परिस्थितियां बाज़ार की देखेंगे, हमारी टीम जो है वो शायद वहां से विज़िट करके आई है। मैं तो अभी बाज़ार नहीं पहुंचा हूं। और एक चीज़ मैं चाहता तो ये स्ट्रीम सुबह भी कर सकता था, लेकिन मैं ये ज़रूर आपको दिखाना चाहता था कि अभी जो वक्त है, यानी बाज़ार बंद होने में कुछ वक्त बाकी है, थोड़े से पल बाकी है, यानी 20, 25 या 40 मिनट का जो बाकी वक्त रह गया है। अब बाज़ार की स्थिति क्या है? अगर आप रोड पर देखें तो गाड़ियों की आवाजाही तो चल ही रही है। आज लोग घरों से निकले हैं, और क्योंकि इतने दिन तक घरों में लोग रहे हैं, उसके बाद ये अंदाज़ा अमूमन लगाया जा रहा था कि भीड़ जो है वो आज ज़रूर बाज़ार का रुख करेगी। और मेरी स्क्रीन पर आप लोगों को बाज़ार का रुख करते हुए इस वक्त देख रहे हैं। लेकिन मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ, जिस तस्वीर से मैं आपको परिचित कराना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि 7 दिन का लॉकडाउन यानी पूर्णतः बाज़ार बंद रहा, उसके बाद अगर लोगों की भीड़ इतनी बाज़ार का रुख करती है, तो क्या फिर वो लॉकडाउन असरफुल रहा या कहीं ना कहीं बेअसर रहा? लेकिन ये ज़रूर है कि कोरोना की चेन को तोड़ने में जिम्मेदारी ज़रूर उस लॉकडाउन ने निभाई। कुछ मामले ज़रूर कम होंगे, लेकिन जिस तरह से आज भीड़ बाज़ार में है, और अभी तो आज पहला दिन है, मुझे लग रहा कल के बाद लोग ज़्यादा रुख करेंगे, तो फिर क्या ये लॉकडाउन सार्थक हुआ है? क्या इसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे? इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहली बात मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ, वो अभी आपको बाज़ार की परिस्थिति हम देखेंगे। यहाँ से सड़क सुनसान है, कोई व्हीकल अभी नज़र नहीं आ रहा है, कुछ गाड़ियाँ हैं। तो चलिए फिर सीधी जो जर्नी है जेवीएन विजन टीवी शुरू करने जा रहा है। हम आज वापस एक बार वो जो जर्नी है उस तरफ जाने वाले हैं, और आपको लाइव तस्वीरें मैं दिखाने वाला हूँ। त्रिलोक ठाकुर जी बिल्कुल तैयार हैं ड्राइविंग एंड पर, क्योंकि ये जब ड्राइव करते हैं तभी चैनल आगे बढ़ता है। तो आज ये ड्राइविंग एंड पर जो है त्रिलोक ठाकुर तैयारी कर रहे हैं, हमारे जो मैनेजमेंट टीम है। तो फिर आइए एक बार बाज़ार का रुख कर लो कि आखिर रोहडू बाज़ार में कोविड कर्फ्यू जो बाज़ार व्यापार मंडल ने बंद रखा, उसके बाद क्या बदला है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि अब जो लोग हैं वो घरों का रुख करेंगे, यानी आधे से ज़्यादा तो घर निकल गए होंगे। तो अभी जो तस्वीरें हैं वो इस बात की गवाही देगी कि आज बाज़ार में परिस्थितियाँ कैसी रही। तो चलिए मेरे साथी कैमरामैन है सुशील मेहता, तो आकर फिर एक बार बाज़ार का रुख करते हैं। और आइए सुशील जी। रेडी है सर? तो आप लोग भी तैयार हो जाएं। ये समाला का एरिया है, स्टेडियम के आसपास हम लोग हैं। अब बाजार की परिस्थितियां दिखाएंगे, तो त्रिलोक ठाकुर जी से बस आज एक गुजारिश ये रहेगी कि दुकान के आसपास हम जरूर रुकेंगे, हम ये देखना जरूर चाहेंगे। अभी यहाँ पर जो मुझे नजर आ रहा है, अगर ऐसी तस्वीरें नजर आती है तो खुशी होती है,
लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोगों ने जो व्यापार मंडल ने जो फैसला लिया था उसका समर्थन जरूर किया है, यानी लोग इतने दिनों घर से बाहर नहीं निकले। लेकिन आज कैसा है बाजार का मंजर, वो जेवीएन विजन टीवी आपको ग्राउंड से रिपोर्टिंग करके हम दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें जेवीएन विजन टीवी आप तक पहुंचाने वाला है। और इस वक्त हम लोग जो हैं वो हम चाहते हैं कि ज़्यादा सफाई से आपको तस्वीरें नजर आए, तो त्रिलोक ठाकुर जी ने वाइपर ऑन कर दिया है, क्योंकि सामने जो है साफ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये तो अस्पताल है और अस्पताल में तो अमूमन लोग आते हैं और क्लिनिक है और एम्बुलेंस वहाँ पर है। ये जो पिक्चर्स हैं जो अभी आप देख रहे हैं ये खुशी देती है। अभी जो वक्त है वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि लगभग लोग जो हैं वो अब घरों का रुख करेंगे। लेकिन अब आप देखिए, कई दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ थी, कई दुकानों पर जो है वो ग्राहकों का इंतज़ार, ऐसा कुछ लोग कह रहे थे। लेकिन अभी जाकर हम जब खुद देखेंगे तब हमें मालूम होगा कि क्या रही परिस्थिति आज। क्या दुकानें खुली है, क्या बाजार बंद है, वो तमाम चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। सामने आप देख लीजिए, गप्पू डेली नीड्स खुला है जी, और मैकेनिक की शॉप्स खुली हैं। हार्डवेयर की दुकानें आज बंद है क्योंकि इनका दिन नहीं है। पेस्टिसाइड्स और एग्रोकेमिकल की जो शॉप्स हैं वो तो अक्सर खुली है। और सबसे बड़ा जो विवाद आया है सोशल मीडिया पर, वो विवाद जो है वो मैं आपको एक बार ज़रूर बताना चाहता हूं कि लोगों ने हमारी उस स्क्रीन पर कमेंट किया। खासतौर पे करियाना के जो लोग थे उनके खिलाफ काफ़ी अभद्र टिप्पणियां की गई, जिसका खंडन हमने भी किया कि इस तरह की परिस्थिति नहीं होनी चाहिए थी और लोगों ने जिस तरह का रवैया अपनाया वो लगभग ठीक नहीं है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि कई दुकानों पर अब ग्राहकों का इंतजार है। या तो लोग जो है सामान खरीद कर चले गए हैं, या फिर अभी जो लोग हैं वो आज घरों से निकले नहीं हैं। अभी की जो तस्वीरें हैं वो फिर भी सुकूनियत भरी मुझे तो लग रहा है, इतनी भीड़ नहीं है। यहाँ हार्डवेयर की शॉप्स हैं वो बंद है, और यहाँ पर करियाना की दुकान पर लाला जी खुद बाहर बैठे हैं, अंदर ग्राहक नहीं है अभी तक तो। या सुबह से जो है अब लोग क्योंकि घर की तरफ रुख कर गए होंगे, सामान खरीद कर निकल गए होंगे, तो अमूमन जो है खाली नज़र आने वाले बाज़ार में अब जहां हम पहुंचने वाले हैं वहां अब मैं आपको बताऊंगा कि कोरोना जो कर्फ्यू व्यापार मंडल ने जो अपनी तरफ से लगाया था, लॉकडाउन जो अपनी तरफ से लगाया था, उसका असर अब आप देखेंगे। बाज़ार के बिल्कुल करीब हम हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दुकान के बाहर गाड़ियाँ लगी हैं सामान के लिए। ये ज़रूरत के सामान के लिए गाड़ियाँ यहाँ हैं। तो अंदाज़ा लगा दीजिए कि कोरोना कर्फ्यू के बाद जो व्यापार मंडल का लॉकडाउन है उसके बाद ये जो दुकानें हैं यहाँ पर आज लोगों की भीड़ नज़र आई है। लोग सामान के लिए घरों से निकले क्योंकि एक हफ्ता पूरी तरह से जो है लॉकडाउन ही आप उसे कह दें, व्यापार मंडल ने जो निर्णय लिया था अब उसका असर हुआ है नहीं हुआ है। पटल पर आप देख लीजिए तस्वीरें, 2-4 दिनों से हमें तो बाजार बंद नज़र आ रहा था, लेकिन आज गाड़ियाँ भी हैं, लोग निकले भी हैं। आपको हर एक सेकंड के बाद गाड़ी गुजरती नज़र आएगी। मीट मार्केट खुली है जी। मेरी तस्वीर जो है उस तरफ की तस्वीरें आप दिखा दें। ये सामने चिकन शॉप्स हैं जी। क्या चिकन शॉप्स में लोग आए हैं, क्या ग्राहक आया है, वो देखने की हम कोशिश करेंगे। अभी तक तो जो हमें पिक्चर्स दिख रही हैं कुछ लोग आए भी हैं। और ये चिकन शॉप्स आज खुली हैं, सब्जी की दुकानें खुली हैं, लेकिन आज सब्जी की दुकानों पर अभी तक तो यहाँ तक तो नज़र नहीं आए। मुझे लग रहा है कि शायद लोग सामान खरीद के निकल गए होंगे, मगर बाज़ार में इधर उधर लगी हुई गाड़ियाँ और ट्रैफिक को देखकर अंदाज़ा लगा दीजिए कि आज बाज़ार में कोरोना जो कर्फ्यू है, वो कर्फ्यू के बाद जो व्यापार मंडल का बंद है उसके बाद का असर देखिए आप पटल पर। मीट की दुकान पर ग्राहक है जी। और इसके बाद अब दूसरी तरफ की तस्वीर एक बार ज़रूर दिखा दें। 144 का ख्याल नहीं है, 4 से ज़्यादा लोग खड़े नहीं हो सकते, लेकिन दुकानों के बाहर कई जगह भीड़ भी है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर दुकानों इस तरफ आप देखिए, मेरे लेफ्ट में मैं ज़रूर चाहूँगा सुशील मेहता जी, लेफ्ट पर आप ध्यान ज़रूर लगाइएगा। ये वो डेली जो वर्कर्स हैं जो सुबह से अपना जो है रोज़ी कमाते हैं और उसके बाद शाम को खाना खाते हैं, ये ग्राहक के इंतज़ार में है। लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी दुकानें हैं वहाँ पर असर क्या है वो देख लीजिए। पटल पर सीधी तस्वीरें जेवीएन विजन टीवी दिखा रहा है। आगे देखिए 144 भूल गए लोग, क्योंकि लोग ये जो समय है ये अब दुकान बंद होने का समय है क्योंकि वक्त कम रह गया है। तो आप देख सकते हैं करियाना की दुकानों पर अभी भी रश है, तो सुबह कैसा वक्त रहा होगा ये देख सकते हैं आप। ऐसे में क्या कोरोना घटेगा ये भी हमको देखना है। आगे चलिए, ढाबे बंद हैं जी। ढाबे शायद आज मुझे खुले अभी तक नज़र नहीं आए, इस तरफ तो नहीं है,
बाजार का जो लेफ्ट साइड है उसमें नहीं है, लेकिन दुकानें आज सारी खुली है। राइट साइड में आज ये देखिए दुकानों पर ग्राहक हैं जी, और सब्जी की दुकानें हैं, सब्जी भी वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। राइट साइड में आज ढाबाज खुले हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बार उस पिक्चर को भी आप देख लीजिए। लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि शायद ये व्यापारी वर्ग ही होगा। सामने देखिए स्क्रीन पर, यहाँ पर तो मुझे 144 नजर नहीं आई। लोग जो हैं इतनी ज्यादा तादाद में, शायद सुबह से भी लोग बहुत आएंगे, लेकिन बाजार में आप गाड़ियां देख लीजिए, कितनी गाड़ियां हैं, ट्रैफिक देखिए बाजार में। तो मुझे लग रहा है कि शायद ये जो है बड़े वक्त तक बाजार बंद रहा, लेकिन अमूमन आज दुकानें सारी खुली है। सब्जी की दुकानें खुली है और ढाबाज भी आज खुले नजर आए हमें। और ऊपर जो आपकी एग्रो केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स की जो दुकानें हैं वो तो ऑलरेडी खुली हैं। वो तो इस लॉकडाउन, जो व्यापार मंडल ने लॉकडाउन किया था उसके दौरान भी खुली रही जी। तो अभी हम आगे चलते हैं जी, आपको मैं और कुछ पिक्चर से रूबरू करवा दूं। बाजार की स्थिति हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ राइट साइड पे मेरे में आपको सब्जी और फ्रूट्स की दुकानें हैं। लोग नहीं हैं, ग्राहक नहीं हैं, कम है ग्राहक, आया ज़रूर है, लेकिन फिर भी अगर स्थिति देखें तो गाड़ियाँ तो इतनी ज़्यादा है, ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि परिस्थितियाँ जो है वो काबू में नहीं। ये अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ तो कोई 144 नहीं जो सरकारी दुकान है, वहाँ लोग जो, अभी आप भीड़ देख लीजिए। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक के बाद एक जो है लोग यहाँ से निकले हैं। आज तो पहला दिन है अभी बाजार खुलने का। अब देखिए आप स्थिति पटल पर देख लीजिए, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग घरों से लोगों ने आज बाजारों का रुख तो किया है, बाजार की तरफ लोग आए हैं। ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी स्क्रीन पर आप देखिए। और सबसे बड़ी बात है, वो जो डेली कमाने वाला है, वो जो डेली लोग कमाते हैं, उन्होंने भी आज अपनी रेडी जो है वो लगा रखी है। वो हम आपको दिखाएंगे जी, हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर अब आप देखिए, आगे मैं आपको लिए चलूँगा क्योंकि एक राउंड पूरा मुझे कंप्लीट करना है, लेकिन एक तरफ नहीं दोनों तरफ आज गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो इसका मतलब है लोग घरों से आए हैं। आपको नज़र आएगी गाड़ियाँ, व्हीकल्स नज़र आएगा। पुलिस जो है वो ट्रैफिक मैनेजमेंट में लगी है। मेरे सामने मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, पुलिस ट्रैफिक मैनेजमेंट में लगी है। लोगों को समझाया जा रहा है कि अपनी गाड़ियाँ आप आगे कर दीजिए। हमारी स्क्रीन पर आप पुलिस विभाग के जो जवान हैं कैसे आप वो देख रहे हैं, हमारी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन वहाँ देखिए लोगों ने गाड़ियाँ जो है आज बाज़ार में पार्क कर रखी है। इसका मतलब है भीड़ भी है, लोग घरों से निकले भी हैं। अब तो घर जाने का वक्त हो गया क्योंकि 1 बजे के आसपास तो बाज़ार बंद होगा। यहाँ देख लीजिए एक बार ज़रा आप रश। तो ये जो स्थिति है, ये परिस्थिति है, ये हमें वापस उसी तरफ लेकर जाती है। हाँ, ये ज़रूर है कि आज बड़े दिनों के बाद बाज़ार खुला है, तो लोग जो है शायद किसी के पास सामान नहीं था, सामान खरीदने के लिए आए हैं। अस्पताल के प्रांगण में आज देख लीजिए ज़रा गाड़ियाँ कितनी हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सामने चलिए, हॉस्पिटल तो मेडिकल इमरजेंसी है, यहाँ तो लोग आएंगे ही, लेकिन बाकी भी यहाँ वहाँ जो है वो हमें गाड़ियों की जो पार्किंग है जिस तरह से, अदरवाइज़ ये खाली नज़र आती थी तस्वीरों में। ये सड़कें जो है इन पर ना लोग थे ना गाड़ियाँ, लेकिन आज है। और सबसे बड़ी बात, डेली जो लोग रोजी रोटी कमाते हैं, जो अपनी रेडी लगाते हैं या जो भी करते हैं, वो कोई भी कार्य करते हैं, आज वो लोग भी बाज़ारों में बहुत हैं। तो राइट साइड टर्न करेंगे, मैं दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखा दूं, लेकिन पहले आप वहाँ राशन की दुकान पर देख लीजिए लोगों को। तो मैं ये ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि पहला दिन है बाज़ार खुलने का आज। 1 हफ्ते के पूर्णतः लॉकडाउन के बाद आज बाज़ार खुला, और 1 हफ्ते में सिर्फ एग्रो केमिकल और पेस्टिसाइड्स की जो शॉप्स हैं वो खुली है। बाकी सब्जी की दुकानें बंद रही, करियाना की शॉप्स बंद रही, मीट की एक आधी दुकान जो है वो खुली रही, जो हमने आपको दिखाया भी। लेकिन अब आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं पिक्चर्स, ये एरिया तो खाली है। इस तरफ आज लोगों ने पार्किंग शायद नहीं की, मगर क्या हम लोग, किस दिशा हम लोग जाएंगे, ये मेरे मन में ज़रूर सवाल है। कि आज देखिए ये बस स्टैंड, मैं वही कह रहा हूँ कि आर्थिकी और साथ ही साथ किसी भी सरकार की लकीर होता है मुकद्दर की। ये जो आपकी बसेज हैं जो दौड़ती जब सरपट नज़र आती है तो फिर लगता है कि हम लोग अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, लेकिन ये खाली है, बंद है। सारे ट्रांसपोर्ट की बसेज यहाँ हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि शायद 1 तारीख के बाद, जैसा माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ने कहा था कि वो कोशिश करेंगे कि 1 तारीख के बाद चरणबद्ध तरीके से खोलने की प्रक्रिया को अमल में लाया जाएगा।
लेकिन इसके साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें जो आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्या कुछ बदलेगा? राइट लेंगे यहाँ से, मैं एक बार पूरा जो टर्न है वो मैं आप एक बार लेना चाहता हूँ। तो आज मीट शॉप्स खुली हैं जी, चिकन शॉप्स खुली हैं, लोगों ने भी आज अपने ताले खोल दिए। अब यहाँ से देखिएगा आप गाड़ियाँ उस तरफ, मैं आपको नज़र दौड़ाई आप सामने, हम लोग बाज़ार की तरफ हैं। अब आप देखिए कि कितनी व्हीकल्स हैं और एक तरफ पार्किंग हो रखी है, दूसरी तरफ पार्किंग हो रखी है, यानी बहुत लोग हैं जो आज बाज़ार आए हैं। अभी तो वक्त बाज़ार बंद का हो गया, फिर भी हमें बाज़ारों में गाड़ियां आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं देख रहा हूं कि लोग भी पैदल चल रहे हैं, कोई तो ज़रूरी कार्य से निकले होंगे जी, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शायद अस्पतालों में काम होगा, मेडिकल इमरजेंसी होगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो सामान लेने के लिए निकले हैं। लेकिन बाज़ार बंद के बाद रश जो है वो आपके सामने है। बंद के बाद का असर देख लो आप। अभी आज पहला दिन है बाज़ार खुलने का, अब असर आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है जी। हमारे कैमरामैन बखूबी कोशिश कर रहे हैं सुशील मेहता जी की आपको तमाम, यहाँ देख लीजिए आप। लोग अब ये भूल गए हैं क्योंकि दुकानें बंद होने का वक्त है, तो 144 भी साइड में लोग सिर्फ ये चाहते कि बस सामान मिल जाए तो ठीक है। देख लीजिए आप, पटल पर तस्वीरें देखिए जी, गाड़ियां देखिए और लोगों की आवाजाही देखिए। हमारी स्क्रीन पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं एक्चुअल पिक्चर्स क्या है, मार्केट की पिक्चर्स क्या है, लोग पूछते हैं, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं और सीधी पिक्चर्स आपकी स्क्रीन पर है जी। और इस वक्त हम लोग बिल्कुल बाजार के दूसरे एंड की तरफ पहुंच गए। रोजमर्रा यानी रेडी लगाने वाले जो लोग हैं वो खड़े हैं, ग्राहकों के इंतजार में खड़े हैं। लोग सामान खरीदने आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, आपस में बातचीत चल रही है, शायद इस उम्मीद में कि आज तो खाना खाएंगे। ये देखिए आप, आवाज़ लगाई जा रही है कि आलू प्याज टमाटर। चलिए आप देखिए, ये रोज़मर्रा का जिसे कहते हैं कि रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं। लेकिन आप ट्रैफिक देखिए, मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूँ, लोग आए हैं, ज़रूर आए हैं। और हम लोगों ने पूरा एक चक्र जिसे कहते हैं कि बाज़ार के चारों एंड से आपको तस्वीरें मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपके सामने पिक्चर्स हैं कि बंद के बाद का असर क्या है वो आप देख लीजिए। लोग निकले हैं आज घरों से बाहर, पर क्या उतनी तादाद में है जितनी तादाद में हो सकते थे? क्या इससे ज़्यादा हो सकते हैं? एक बार लेफ्ट टर्न ले लीजिए जी, लास्ट टर्न ये होगा हमारी तरफ से। इस तरफ का एक बार देख लीजिए नज़ारा। अखबार की दुकान पर भी लोग जो हैं वो हैं, फ्रूट्स की शॉप पर लोग हैं, बातचीत कर रहे हैं, दुकानों में ग्राहक हैं। हमारी स्क्रीन पर हैं सीधी पिक्चर्स, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पुलिस के जवान जो है वो ट्रैफिक को मैनेज करने में लगे हुए हैं, चाहे आप किस भी तरफ देख लीजिए, क्योंकि गाड़ियां हैं, लोग निकले हैं और यहाँ पर सामने देखिए पुलिस के जवान जो है वो मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। आज आप देखिए, आप सामने है जी आपके, लोग दौड़ में है जी। अच्छा, मैं ये ज़रूर चाहूँगा हमारी टीम से कि एक यहाँ पर अपर बाज़ार भी है। त्रिलोक जी, क्या उस तरफ आप लिए चलेंगे हमें? तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आज अपर बाज़ार भी हम जाए आते हैं। चलिए जी, एक बार ऊपर जो बाज़ार है यानी एक लोअर मार्केट, यहाँ पर मैं रोकूंगा ज़रूर। त्रिलोक जी रुकिए और सामने ज़रा एक बार मीट मार्केट के बाहर की तस्वीर दिखा दीजिए। चलिए ऊपर आप चलिए, कोई बात नहीं, वो देखिए आप, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब जो है घर जाने का वक्त है, भीड़ आपको नज़र आएगी। लोग जो हैं सामान लेने के लिए निकले हैं और कहीं ना कहीं चिकन मटन इस तरह की जो चीज़ें हैं इसके लिए भी काफ़ी लोग बाज़ार आए हैं, या फिर किसी को मेडिकल इमरजेंसी है। लेकिन जिस तरह की भीड़ हमें नज़र आ रही है वो तो इस बात की तरफ इशारा करती है कि लोग जो है आज बाज़ार के बंद के बाद इतनी ज़्यादा, क्योंकि दुकानें भी सारी खुली हैं। अभी आप देखेंगे ये एक और बाज़ार का एक और मार्केट है,
ये भाई साहब मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, मैकेनिकल शॉप्स खुली हैं, यानी मोटर मैकेनिक्स खुले हैं। और ये भी मोटर मैकेनिक्स हैं, मैं आपको दिखा दूँ, मोटर मैकेनिक की ये दुकान है। और इसके बाद आप ये मार्केट आपको ज़्यादातर बंद नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ करियाना की बहुत कम दुकानें हैं, यानी एसेंशियल सर्विसेज की जो शॉप्स हैं वो ज़्यादा नहीं है यहाँ। यहाँ पर सूट या इस तरह की चीज़ें जो है वो आपको ज़्यादा मिलती है। तो मुझे लग रहा है कि शायद इस मार्केट में जो है वो आज ये मार्केट तो बंद नज़र आ रही है। बाकी त्रिलोक जी और BHS जी जाने, जो हमारे कैमरामैन हैं वो देख रहे हैं इस वक्त। अमूमन थोड़ा सा तंग है, गलियां तंग है, सड़कों पर हम लोग हैं, लेकिन आप देखिए कि भीड़ यहाँ भी है गाड़ियों की। सामने से जो गाड़ी आ रही है वो तो शायद मजिस्ट्रेट लिखा है गाड़ी पर, तो शायद मेरा ख्याल से लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जो है इस तरह की जो टीम है वो बनाई गई, जो लोगों को घर घर जाकर जागरूक कर रही है। क्योंकि इसके बाद मैं आपको एक ऐसी जगह भी लेकर जाने वाला हूँ जहाँ कोरोना बम फूटा है, वहाँ भी हम जाएंगे। और उसके बाद वैक्सीनेशन पर सवाल उठाने वालों के लिए आज एक स्पेशल स्ट्रीम मैं करने की सोच रहा था। वक्त रहा तो ज़रूर, जो वैक्सीनेशन के बारे में कई तरह की बातें हमें नज़र आ रही है, उसके कुछ उदाहरण मैं लेना चाहता था कि क्या लोग सही बोल रहे हैं, वो भी हमें देखना है। तो अभी तो ट्रैफिक में हम लोग हैं, सामने जो है यहाँ पर जगह भी कम है क्योंकि इतनी बड़ी ये मार्केट नहीं है। तो त्रिलोक जी मुझे लग रहा है अगर रिवर्स चलें तो ज़्यादा बेहतर, अगर आप मैनेज कर पाओ, क्योंकि तंग है मार्केट ये, इतना ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत जो है अक्सर रहती है। इस वक्त हम आपको रिवर्स जो है लेकर जा रहे हैं वापस, क्योंकि हमें जो है आपको वैक्सीनेशन पॉइंट पर मैं लेकर जाने वाला हूँ। अगर वहाँ पर जो वैक्सीनेशन है वो चल रही होगी तो आज कुछ सवाल हैं मेरे जहन में जिनके जवाब मैं ज़रूर देना चाहूँगा। और टैलेंट की कमी नहीं है ठाकुर साहब के पास, ये जिस रफ्तार से आगे चलते हैं उसी रफ्तार से बैक भी चल रहे हैं। लेकिन आप रोडू बाज़ार के दर्शन भी कर लीजिए, अभी तो आज तो खाली है, लेकिन अक्सर जब परिस्थितियां जो है वो सामान्य थी तब जो है यहाँ पर भीड़ रहती थी, लोग रहते थे, आवाजाही लोगों की रहती थी। लेकिन आज थोड़ा सा स्थिति जो है वो सामान्य है। और इस वक्त सामने की पिक्चर्स हैं आपकी स्क्रीन पर, लेकिन बैक एंड पर मशक्कत चल रही है। आज भी ट्रैफिक होगा ये सोचा नहीं था, मगर जितनी गाड़ियां हैं बाजार में उसको देखकर ये तो तय था कि परिस्थितियां ऐसी हैं कुछ। चलिए चलिए त्रिलोक जी, हम भी आपके साथ हैं। तो हम लोग उस पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं जहां से हमने शुरू किया था अपनी जर्नी। लास्ट पिक्चर जब आपको जाते जाते दिखाएंगे और उसके बाद आज उस जगह हमें जाना है जहां कोरोना बम फूटा है। आज भी जो है वहां, मैं कह रहा हूं कि आपको आज गाड़ियां इतनी ज्यादा है, लोग जो है वो बाहर निकले हैं घरों से। एक सप्ताह तक पूर्णतः बंद रहा, लोगों की आवाजाही पर रोक लग गई थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है जी। और कैमरा हम पे वापस आ गया तो रिवर्स हम लोग जा रहे हैं। सभी व्यूअर्स को नमस्कार है मोनीश नंदन का और हमारी JVN विजन TV की टीम का। ग्राउंड पर रहकर सीधी तस्वीरें दिखाने की आदत है। और अभी जो परिस्थितियां आप देख रहे हैं कि हम लोग बैक जा रहे हैं तो रिवर्स जा रहे हैं, क्योंकि मार्केट में जो है ऊपर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। तो आप खुद अंदाज़ा लगा दीजिए कि आज अभी जब लोग घर जाने की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, लोग घरों का रुख कर रहे हैं, तो उस वक्त भी इतना ट्रैफिक जो है वो अमूमन तब देखा जाता था जब बाज़ार में जो परिस्थितियाँ नॉर्मल रहती थी। आज तो अभी जो व्यापार मंडल का लॉकडाउन था, व्यापार मंडल का बंद था, उसको खुले हुए सिर्फ एक दिन हुआ है और पहले ही दिन ऐसी पिक्चर्स मिलेगी ये हमने सोचा नहीं था।
तो शायद लोग ज़रूरी सामान के लिए निकले हैं, लेकिन इस तादाद में निकले हैं। गाड़ियों को देखकर जितने लोग हैं, लोग कम है, गाड़ियां ज़्यादा है, यानी हर घर से लोग जो है वो व्हीकल लेकर आए हैं। सामने की पिक्चर्स पर एक बार फोकस कर लीजिए मेरी सुशील मेहता जी, एक बार जो सामने वाली तस्वीर है वो दिखाइए ज़रा, देखिए ऊपर आप। तो सभी लोग जो है अपनी अपनी गाड़ियाँ शायद घरों से लेकर निकले हैं और इस वक्त किसी को चैन नहीं है। सभी लोग जल्दबाजी में हैं क्योंकि वक्त जो है वो हो चला है, 1 बजने में कुछ ही वक्त बाकी है। तो अब जो है क्लोजिंग की तरफ है स्ट्रीम भी, और बाज़ार भी बंद की तरफ जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त बाज़ार की परिस्थितियां क्या है। जाते जाते मैं ज़रूर आपको दिखाना चाहता था, कुछ स्ट्रीम्स हमसे मिस हुई हैं वो क्योंकि पीछे भी काफ़ी लोग जो है वो इस वक्त, यहाँ सब्जी की दुकान पर आप भीड़ देखिएगा। थोड़ा बाहर की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। ये तो चलिए इक्का दुक्का लोग हैं, 2-4 लोग हैं वो सब्जी की दुकान पर हैं, लेकिन अब आपको एक जो मैं स्ट्रीम दिखाने वाला हूं वो स्ट्रीम आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि आज कितने लोग बाजार आए हैं। चलिए थोड़ा सा आगे हम आपको लिए चलते हैं। जो आपकी सरकारी जो राशन की दुकान है उस पर आज इतना रश है, उस पर इतनी भीड़ है कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप हैरान भी हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, हर दुकान पर ग्राहक है जी। ये सामने देखिए, इधर मेरे राइट में बिल्कुल, ये सामने देखिए आप इस वक्त नज़ारा। तो ऐसा नहीं है जी लोग नहीं है, ये ट्रैफिक उस बात की गवाही दे रहा है। ये तो अभी पहला दिन है, पहले दिन इतनी भीड़ है तो खुद समझ लीजिए क्या परिस्थितियां होने वाली है कल परसों 2-4 दिनों के अंदर। अभी सीधा पिक्चर्स आपको लिए चलता हूँ। सामने देखिए, आगे राशन की जो दुकान है उस पर पुलिस विभाग के जो जवान हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग शायद अब समझने की कोशिश में नहीं है, फिराक में नहीं है। सब्जी की दुकान पर भीड़ है, राशन की दुकान पर भीड़ है। थोड़ा सा आगे चलिएगा, आगे देखिए एक और दुकान में आपको दिखाने वाला हूँ। अब देखिए आप रश, ये वो टाइम है जब बाजार बंद होता है और बाजार बंद होने के वक्त लोगों को ये लगता है कि अब हमें सामान खरीदना है। अब आप देख लीजिए पिक्चर्स, यहाँ पर ना कोरोना का डर है ना किसी और चीज का। लोगों को बस ये लग रहा है कि आलू मिल जाए या गोभी मिल जाए तो बेहतर है, क्योंकि सुबह से सामान खरीदा नहीं। अभी अब आप देख लीजिए हमारी स्क्रीन पर जी, ये देखिए, ये दुकान देखिए आप, यहाँ पर किस चीज की दुकान ये है? करियाना की शॉप है जी। रोकिएगा, मैं जरूर चाहूंगा कि एक बार रुकिएगा। क्या यहाँ पर 144 है? बताइए जरा मुझे, क्या लोगों को लग रहा है कि उन्हें जो है सामान खरीदना है? भीड़ देख लीजिए आप, अंदाजा लगाइए, क्योंकि लोगों को अब लगता है कि ऑफिस बंद होने का टाइम है तो लोग सामान खरीदने के लिए निकल रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए हमारी स्क्रीन पर। तो ये परिस्थितियां हैं पहले दिन की और इससे हमने आपको रूबरू करवा दिया जी। कल के बाद हालात क्या होंगे वो तो आप खुद देख लेना, लेकिन आज जो हालात है वो इतने बेहतर भी नहीं जितनी बेहतरी की उम्मीद हम लोग कर रहे थे। तो कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाने के बाद पहले दिन जो भीड़ बाजार में नजर आई है और लोग जिस तरह से नजर आए हैं, तो ये तो लग रहा है कि कहीं शायद हम लोग और एक खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस तरह से सोमोली में कल कोरोना का ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद ये बाजारों की भीड़, कल 2 ही पंचायतों में 33 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद आज ये बाजारों का रुख है, तो इस बात की ओर गवाही देता है कि शायद हम लोग अभी भी बेफिक्र हैं, हम लोग लापरवाह हैं। प्रशासन हमसे गुहार लगाते लगाते थक गया कि अगर आपको ज़रूरी सामान के लिए आना है तो कम से कम आप 5-7 लोग मिलकर जो है एक व्हीकल को बाजार की तरफ भेजें और अपना सामान खरीद कर आप घरों की तरफ निकलें। लेकिन लोग समझते नहीं है। लोग क्या चाह रहे हैं कि सभी लोग इकट्ठे होकर बाजार चले जाते हैं और फिर उसके बाद परिस्थिति आपके सामने है कि पहला दिन आज है बाजार खुलने का और इतनी भीड़ हमें देखने को मिल रही है। ज़रूरी सामान तो क्या करो, कोरोना जो आपका कर्फ्यू या बाजार बंद जो व्यापार मंडल ने किया था उसके बाद ऐसी स्थितियां देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब तो सीधे तौर पर यह साफ है कि हम लोग अभी भी जो है वो लापरवाही की तरफ है और ये लापरवाही शायद नतीजे कुछ और देकर जाएगी हमें। हम पहुंच गए DCHC यानी डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर। आज की स्ट्रीम तो यही संपन्न होती है, अभी जो बाजार की स्ट्रीम है। इसके बाद मैं आपको परिस्थितियां दिखाऊंगा। वैक्सीनेशन पॉइंट पर जाकर हम देखना ज़रूर चाहेंगे कि वो लोग जो कह रहे हैं कि सरकार के चहेतों को वैक्सीनेशन लग रही है, उनसे भी जवाबदेही। ये देखिए रोज़मर्रा का सामान बेचारे, चलिए
अकेले हैं और आप देख सकते हैं। तो एक बार वैक्सीनेशन पॉइंट पर जाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद मैं आपको वहाँ लिए चलूँगा जहाँ कल कोरोना बम फूटा है। वहाँ जाकर ये ज़रूर देखेंगे कि क्या आज परिस्थितियाँ सामान्य हैं या आज भी हालात वैसे ही हैं। साथ ही लगता वो एरिया है, बाज़ार के करीब है। तो अभी फ़िलहाल के लिए आज की स्ट्रीम यहीं संपन्न होती है। मुझे मेरे साथी कैमरामैन सुशील मेहता के साथ इजाज़त दीजिए, टीम मैनेजमेंट का हिस्सा त्रिलोक ठाकुर के साथ इजाज़त दीजिए। लेकिन इजाज़त देने से पहले ज़रा सामने दुकान पे भीड़ देख लीजिए आप। ये देखिए, ये वो लोग हैं जो सब्जी लेने निकले हैं, लेकिन ये भूल गए हैं कि सब्जी लेने के लिए कितने लोगों को इकट्ठे होना था। तो ये पिक्चर्स और ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, प्रशासन तो प्रयास कर रहा है, क्या हम प्रशासन का सहयोग दे रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ठीक 10 मिनट के बाद पुनः आपसे जुड़ेंगे हम लोग। आप बने रहिए आज जेवीएन विजन टीवी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खूबसूरत नज़ारों के साथ अलविदा आपको कह रहे हैं, मगर जो तस्वीरें हमने देखी है वो खुशमय वाली नहीं है, वो खुशी देने वाली नहीं है। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन रुकिए, मैं चाहता हूँ सुशील मेहता जी, जब हम वहाँ ऊपर पॉइंट पर पहुँचेंगे तो सामने सीधा चांचल का दीदार होता है। चांचल की वो तस्वीर जो है एक बार मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा। ये सामने आप देख लीजिए। तो जाते जाते आप लोग चांचल देख लीजिए। ये सीधी पिक्चर मेरी स्क्रीन पर चांचल की। और इसी के साथ नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा। बस ये कहूँगा कि जो लोग घरों पर बैठकर देख रहे हैं वो घरों पर ही बने रहे तो ज़्यादा बेहतर है। नमस्कार।